परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक और अवसर प्रभु ने हम सबके जीवन में प्रदान किया है ताकि हम परमेश्वर के वचन से अपने अध्ययन को जारी रखें। पिछले दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में अध्ययन को आरंभ किया था और अभी तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व को, प्री एग्जिस्टेंस को हमने देखा। इसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी होने के पहले से अस्तित्व में हैं। हम लोगों का अस्तित्व जो है वो या तो माता के गर्भ से या तो फिर जन्म लेने के बाद, तो वहीं से हम लोग अपने उम्र को गिनते हैं, कितने साल हमको हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। न तो उसकी शुरुआत है, आरंभ है, और न तो उसका अंत है, क्योंकि वो स्वयं में अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसे महान परमेश्वर जो हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हम उसके अध्ययन को इस प्रकार से कर रहे हैं। तो दो विषयों पर हमने मुख्य रूप से हमारे जो दो विषय थे, पहला था उनका पूर्व अस्तित्व, प्री एक्सिस्टेंस, और दूसरा था उनका इनकार्नेशन। इनकार्नेशन का मतलब जो यूहन्ना उसको लिखता है, और वचन देहधारी हुआ। वो वचन जो परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वो आदि से परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर के नियुक्त समय में, जब समय पूरा हुआ, गलाती 4:4 में हम लोग देखते हैं, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। तो जब वो जन्म लिया, उस समय से हम उसके देह धारण को या इनकार्नेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम पिछले अध्ययन में देह धारण की क्या जरूरत थी या उसका क्या उद्देश्य था, क्या यीशु मसीह को देहधारी होना जरूरी था? जबकि पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को हम देखते हैं, उसके विषय में भी हमने अध्ययन किया था कि वो जो है वो यहोवा का दूत के रूप में, एंजल ऑफ याहवे, उसके रूप में प्रकट हुए। और वो जो है वो स्वर्गदूतों के समान, या जैसे स्वर्गदूत दिखते हैं। स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं? हम लोगों के मन में है ना, उनके दो पंख होते हैं, उड़ते हैं, इस टाइप का है। लेकिन बाइबल में कई जगह जब हम लोग देखते हैं, दर्शन की बातों को छोड़कर, यहेजकेल और रेवलेशन में जैसे बताया गया है करूब के बारे में, परंतु यदि हम लोग देखते हैं तो वो मनुष्य के समान, न्यायियों की पुस्तक में मनुष्य के समान, और यदि हम लोग देखेंगे अब्राहम के पास जब आए, वहां पर भी हम देखते हैं। और ऐसे कई जगह में हमको मुख्य रूप से जो याकूब के साथ मल्लयुद्ध होता है, वो मनुष्य के रूप में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को। लेकिन जहां पर यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये भविष्यवाणी से संबंधित या प्रकाशन से संबंधित बातें हैं, जिसमें कि जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो लिटरल नहीं, शाब्दिक नहीं, परंतु अलंकृत भाषा होती है। तो अलंकृत भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है। और
यदि हम लोग देखेंगे कि प्रगटीकरण के बारे में, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण जो है वो एक एक इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, परंतु इन दोनों प्रगटीकरण में अंतर यही था कि पुराने नियम में स्वर्गदूत, यहोवा का दूत इसलिए कहा गया, परंतु नए नियम में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो निश्चित रूप से ये प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, शरीर है, पुराने नियम के प्रगटीकरण और नए नियम के प्रगटीकरण, ये दोनों में ये जो शरीर के जो तत्व हैं वो निश्चित रूप से भिन्न भिन्न है। पुराने नियम में वो शरीर जो था वो स्वर्गदूतों के समान, जैसे स्वर्गदूत प्रकट होते थे मनुष्य के रूप में, परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की जो देह तैयार की गई, जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, एक देह तैयार की, वो देहधारी हुआ, वो जो है वो हमारे समान दुख सुख मनुष्य था, हमारे समान उसका शरीर था, है ना। सिर्फ एक बात में वो अलग था कि वो निष्पाप था। हमारा जो शरीर है वो पाप का शरीर है, पाप का स्वभाव इसमें है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस देह में, देह धारण के बाद के देह में किसी भी प्रकार के पाप का कोई भी स्वभाव नहीं था। हमने ये देखा था कि देह धारण क्या होता है और उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया। तो जल्दी से मैं उन बातों को फिर से एक बार दोहरा के, देह धारण का उद्देश्य क्योंकि हमको जानना जरूरी है। हम लोग पूरे संसार में लोगों को देखते हैं, हम लोग भी क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह पैदा हुआ था, है ना, 25 दिसंबर को। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि बाइबल जो है वो कोई भी ऐसे तिथि को निश्चित नहीं बताती कि 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। तिथि तो निश्चित नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म जो है वो बिल्कुल निश्चित है। तो एक दिन ठहरा दिया गया ताकि उस दिन सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करें। लेकिन जन्म से ज्यादा जन्म का उद्देश्य, उसको जानना, उसको समझना जरूरी है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया, वो देहधारी हुए। तो इस बारे में भी हम लोग देख रहे थे। हमने देखा कि वो मनुष्यों के सामने या मनुष्यों के बीच में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आए। हमने देखा, यूहन्ना भी कह रहा है किसी ने नहीं देखा, यूहन्ना 1:18 में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने परमेश्वर को प्रकट किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि पिता, परमेश्वर पिता है ना, जो आत्मा में अस्तित्व रखने वाले परमेश्वर हैं, उनका स्वभाव और मैंने जो जन्म लिया है, मैं जो इंसान बना हूं, मेरा स्वभाव, मेरे गुण, है ना, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समान है। तो जो लोग गलत शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह ही पिता है, उन लोगों को इस बात को समझना जरूरी है कि बाइबल में कहीं पर भी यीशु मसीह पिता है नहीं कहता। उस पद को ही लेते हैं जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पिता हूं। और इसलिए पौलुस जो है वो कुलुसियों की पत्री में लिखता है, वह तो परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, ठीक है। तो यूहन्ना देखिए 1:18 में यूहन्ना बोल रहा है परमेश्वर किसी ने नहीं देखा, अदृश्य है वो, उसी ने प्रकट किया, इसका मतलब वो उसका प्रतिरूप। और उसी चीज को पौलुस जो है वो
फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, है ना, वो एक अच्छी भाषा में उस चीज को लिख रहे हैं, साहित्य का जो है ना एक अच्छा, परंतु वही सच्चाई है दोनों। और इसलिए हम कहते हैं कि बाइबल जो है अपने आप में कभी भी विरोधाभास नहीं बताती, कोई विरोधाभास बाइबल में नहीं है। यदि हमको लग रहा है कहीं, है ना, तो वो हमको प्रतीत हो सकता है, हमको लग सकता है हमारी समझ में कहीं पर कुछ कमी है, परंतु परमेश्वर के वचन में कोई भी विरोधाभास नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ कह रहा है, वहां कुछ कह रहा है, एक लेखक कुछ कह रहा है, दूसरा लेखक उसके विरोध में कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है। तो जहां भी हमको ऐसा लगता है उस भाग को हमको अच्छे से अध्ययन करने की जरूरत है। तो हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का देह धारण परमेश्वर को मनुष्यों के बीच में प्रकट करना था। बहुत सारे पदों को भी हमने देखा था, यूहन्ना 14 का 9, मत्ती 11 का 27, रोमी 5 का 8 और पहला यूहन्ना 3 का 16। तो इन सारे पदों को हम लोग देख चुके हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए आया, ताकि हमें कैसे इस संसार में अपने जीवन को जीना है। पतरस भी कहता है कि वो हमें आदर्श दे गया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। हम सबकी समस्या ये होती है, खासकर जवानों की, है ना, कि हमारे अगुवे ऐसे नहीं है ना, कौन है जिसके पीछे हम लोग चलें, जिसको हम फॉलो करें। बाइबल कभी भी किसी अगुवे को फॉलो करने के लिए नहीं बोलती। यदि पौलुस ने कहा कुरिन्थ की कलीसिया को कि तुम मेरी सी चाल चलो, फॉलो मी, तो उतना कहकर वो रुक नहीं गया। वो कहता है जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो उन्हीं लोग प्रभु के अनुयायियों को अपने पीछे चलने, अपने आप को आदर्श मानने के लिए आह्वान कर सकते हैं, जो इस बात से सुनिश्चित हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और इसलिए पौलुस जो है वो आह्वान करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पौलुस जो है वो अपने आप को निष्पाप प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी पत्री में लिखा सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। परंतु जहां पर मॉरल लाइफ की जरूरत है, हमारे नैतिक जीवन की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक इंसान के रूप में कैसे रहे, है ना, उनका स्वभाव कैसा था, उनकी बातचीत, उनका चाल चलन, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, इन सारी बातों को हमको फॉलो करना है, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। और वो बातें हमको चारों सुसमाचार में परमेश्वर ने बताया है। और इसलिए अगर यीशु मसीह को जानना है तो चारों सुसमाचारों को हम लोग पढ़ें, रोज पढ़ें, एक एक, है ना, या कम से कम चारों सुसमाचारों में मैं आप लोगों को अक्सर बताया हूं कि कई ऐसे भाग रहते हैं जो कि, है ना, 200 समाचार या 300 समाचार में या चारों सुसमाचार में पाए जाते हैं। तो उन सभी भागों को पढ़ना चाहिए ताकि हमको उसकी एक अच्छी जानकारी मिल सके, एक अच्छी समझ हमको मिल सके। तो प्रभु यीशु मसीह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हम सब का वो आदर्श है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सकें। फिर हम देखते हैं कि वो मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए आए। मुझको याद है कि जब भी हमारे क्रिसमस रैली में प्रचार किया जाता था तो सबसे पहला मौका प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर वाल्टर लिविंगस्टन जी को दिया जाता था, जो अभी प्रभु में सो गए हैं, बड़े चर्च के जो सीनियर पास्टर थे। और वो हमेशा इस बात को कहते थे कि मनुष्य जब पाप में गिरा तो शैतान बहुत खुश हुआ कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप की क्षमा के लिए लहू बहाना, बलिदान जो है वो जरूरी है, और मनुष्य क्योंकि इंसान है इसलिए उसका बलिदान जो है वो पूरा नहीं होगा। बड़ा खुश था। और परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा कैसे?
अपना बलिदान दे सकता है, क्योंकि शैतान जो है वो सर्वज्ञानी नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया। तो इस बात को वो अक्सर वो अपने प्रचार में, क्रिसमस के प्रचार में इस बात को बताते थे। और इसलिए शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले से उसने परिस्थितियों को ऐसे तैयार किया कि वो किसी न किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को उसके क्रूसीकरण के पहले ही, है ना, या तो मरवा दे, खत्म करवा दे, ठीक है, किसी न किसी तरीके से उसने प्रयास किया। वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान दे। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की योजना कभी भी असफल नहीं होती, क्योंकि उसकी जो योजनाएं हैं वो हमेशा भली होती हैं, आपके और मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए भली योजनाएं होती हैं। तो प्रायश्चित के लिए एक बलिदान का प्रबंध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। इब्रानी उसके 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, देख तूने मेरे लिए तैयार किए है पिता, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। वहां पर हम देखते हैं, है ना, बैलों और बकरों के लहू से मनुष्य का पाप जो है वो उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, और इसलिए स्वयं परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन के इस धरती पर आए। फिर हम देखते हैं कि वो शरीर में होकर इसलिए आए, या उन्होंने इसलिए देह धारण किया। उनके देह धारण का उद्देश्य ये था कि वो शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8 में इस बात को हम लोग देखते हैं। कुलुसी 2 के, है ना, 3 से लेकर आगे यदि हम लोग पढ़ेंगे तो शैतान के कामों को नाश करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर वो इस धरती पर आया। फिर हम 5वां देखते हैं कि वो इस संसार में आया ताकि परमेश्वर से संबंधित बातों में एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बन सके। दयालु और विश्वास योग्य महायाजक, इस बात को भी हम लोग इब्रानी उसके 2 के 16 में, 17 में और 8वें अध्याय के पहले पद में, 9वें अध्याय के 11 पद में और 9वें अध्याय के 24 पद में देखते हैं, है ना, कि वो हमारे लिए एक महायाजक है, दयालु महायाजक है। और इसलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है ना, 4 अध्याय में, कि वो ऐसा महायाजक नहीं है। वो पुराने नियम के महायाजकों को याद करते हुए इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है वो ऐसा महायाजक नहीं है जो दुखों में हमारे साथ सहभागी न हो सके। और आगे लिखता है वो सारी बातों में परखा तो गया तो भी वह निष्पाप निकला। तो एक ऐसा महायाजक है जो जानता है हमारी नई सारी बातों में परखा गया, परंतु वो निष्पाप निकला। तो वो परमेश्वर से संबंधित सारी बातों में महायाजक के रूप में वो आया। इसलिए हम लोग गीत भी गाते हैं, तू ही दाता तू ही दान। वो स्वयं, है ना, बलिदान चढ़ाने वाला और स्वयं बलि होने वाला वो बन गया। 6वां हम देखते हैं कि वो इस संसार में आया ताकि वो दाऊद के साथ बांधी गई वाचा को पूरी कर सके। इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दाऊद के वंश से वो आएगा ताकि वो दाऊद को जो सदा काल का सिंहासन की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी दाऊद से, उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य होना, देहधारी होना, ये अनिवार्य था। क्योंकि अगर मनुष्य नहीं होता तो कैसे वो सदा काल का राजा वो बन पाता। तो दाऊद को दी गई जो प्रतिज्ञा थी परमेश्वर के द्वारा से, उसको पूरी करने के लिए, वाचा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। 2 शमूएल उसके 7वें अध्याय में हम लोग देखते हैं। और उसी बात को लुका जो है प्रभु यीशु मसीह की जो जीनियोलॉजी है, वंशावली है, उसमें भी वो लुका 1:31 में, है ना, वो इस बात को लिखता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश से इस धरती पर आया, या वो देहधारी हुआ, वो इंसान बना। देखिए लुका जो है इस बात को पहले ही लिखता है
उसके वंशावली तो वो आगे देता है, परंतु पहले अध्याय में यदि हम लोग देखते हैं तो दाऊद के राजगद्दी पर बैठने के लिए, हमेशा के राजा के रूप में बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो मनुष्य बनकर आते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 31 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा से जो मरियम को कहा जा रहा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करता रहेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले ही परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य को वो मरियम को बता सके। और उसके बाद 7वां हम देखते हैं कि वो जब देहधारी हुआ तो जितनी भी सृजी हुई चीजें हैं वो सृष्टि का एक भाग बन गया। इसलिए यूहन्ना वो कहता है ना, वो जगत में आया, हमारे बीच में वो डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। इस संसार में कोई भी एक ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो जिसकी महिमा अलग से दिखे, सृष्टि का भाग होते हुए वो सृष्टि के प्रधान के रूप में दिखे। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में वो उस गुण को हम लोग पाते हैं, और इसलिए पूरी सृष्टि पर उसका अधिकार था। हवा, पानी, आंधी, सारी चीजों पर, है ना, बीमारी, सारी चीजों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस सारी सृष्टि का वो मुखिया, सिर का मतलब होता है मुखिया, मुखिया बनने के लिए वो देहधारी हुआ। तो इन प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के उद्देश्य को हमको जानना बहुत ही जरूरी है। बच्चे लोग भी, जवान, इन बातों को ध्यान रखें। जब भी हम क्रिसमस के बारे में बात करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, हम जरूर, है ना, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, इस बात को भी हम लोग बताएं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में देखेंगे। हम उसके देह धारण के बारे में हमने देखा है। अब उसका जो मनुष्य का जो स्वभाव था, मनुष्य का जो गुण था, उसके विषय में हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, मनुष्य होने के लिए एक मानवीय शरीर का होना जरूरी है। यदि हमारे पास देह नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, है ना, किसी को इंसान। तो प्रभु यीशु मसीह का भी एक देह था, इसलिए उसको मनुष्य कहा गया है। और वो देह कहां से आई, वो, है ना, वो सुपरनेचुरल बॉडी, एकदम आकाश से वो आगे स्वर्गदूत बन के यहाँ पर, है ना, एक जवान के रूप में, जैसे पुराने नियम में हम लोग देखते हैं यहोवा का दूत के रूप में, ऐसा नहीं था। मनुष्य के गुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं वो सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में उसके देह धारण में पाए जाते हैं। तो क्योंकि हर मनुष्य का जन्म होता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना, आदम और हवा को छोड़ के जो बिना पैदा हुए इस धरती पर आया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जन्म लिया। उसका एक मानव शरीर था, एक शरीर था उसका, क्योंकि वो स्त्री से जन्मा। फिर हम देखते हैं कि जैसे बच्चे जन्म होने के बाद धीरे 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 है ना, वो बढ़ते हैं, उनका विकास होता है शारीरिक रूप से, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी शारीरिक रूप से विकास हुआ। लुका जो है, फिर से लुका में हम लोग आएंगे दूसरे अध्याय में, वो दूसरे अध्याय के 52 पद में देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक विकास के बारे में भी लिखता है। 52 पद में लिखा है, लुका 2 के 52 में, और यीशु बुद्धि और डिलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। डिलडौल में बढ़ता गया, है ना, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है
उसमें वो बढ़ता गया। तो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी उस देह में, शरीर में हम विकास को देखते हैं। जैसे एक मनुष्य है ना, एक बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी जो है ग्रोथ है ना, विकास जो है वो होता है। फिर हम देखते हैं कि लोगों ने उसको एक इंसान के रूप में देखा, उसको छुआ, उसको छुआ जा सकता था। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 3 में यूहन्ना जो है वो अपने अनुभव को लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने अनुभव को लिख रहा है ना। देखिए क्या कहता है यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 1 से 3 में, उस जीवन के वचन, अर्थात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है ना, वचन जो उसने कहा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह यीशु मसीह के साथ है। यह है प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व का एक व्यक्तिगत प्रमाण। हमने उसको देखा, ध्यान से देखा, उसको हमने छुआ। यदि वो सिर्फ आत्मिक रूप से है ना आते तो कोई देख भी नहीं पाता, कोई छू भी नहीं पाता, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक देह को लेकर इस धरती पर आए और बहुतों का ये अनुभव था। यहाँ यूहन्ना जो है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में इस बात को वो लिख रहा है। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर हम लोगों के शरीर के जैसा ही था, परंतु सिर्फ एक बात में अलग था और वो है वो निष्पाप था। हमारा शरीर जो है वो पाप के स्वभाव को लेकर इस दुनिया में आए और पाप का स्वभाव है, मरते तक ये पाप का स्वभाव जो है वो इसके अंदर रहेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के शरीर में किसी भी प्रकार से पाप का स्वभाव नहीं था। और इसलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक है ना, 4 अध्याय में मैं आप लोगों को बताया था, इब्रानी 4:15 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस निष्पाप देह के विषय में, उस निष्पाप है ना पुरुष के विषय में इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो लिखता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी वह निष्पाप निकला। उसकी भी परीक्षा हुई। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का उद्देश्य क्या था? उसकी निष्पापता को बताना कि वो निष्पाप है। परीक्षा जरूर हुई, परंतु वो निष्पाप निकला। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का न सिर्फ एक मानवीय शरीर था, परंतु उसमें मानवीय प्राण और एक आत्मा भी थी। जैसे मनुष्य के में प्राण और आत्मा होती है, बाइबल में कई जगह प्राण और आत्मा को इंटरचेंजेबली बोलते हैं, है ना। इसका मतलब प्राण को ही कभी आत्मा कहा गया है, आत्मा को प्राण कहा गया है, ऐसा है। परंतु कई लोगों का, बाइबल के ज्ञाता लोगों का एक विचार है कि मनुष्य की जो संरचना है, मनुष्य क्या है? देह है, ये तो मटेरियल भाग है ना, छू सकते हैं हम इसको, परंतु उसके अंदर ऐसी ऐसी भी चीजें हैं जिसको ना तो हम देख सकते, न छू सकते, न चख सकते,
है ना, उसको हम इममटेरियल बोलते हैं। तो इसलिए कई लोगों का ये बोलना है कि मनुष्य जो है वो बाइपार्टाइट, द्विभागीय है। कुछ लोगों का बोलना है त्रिभागीय है, क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री में 5:23 में आत्मा, प्राण और देह, ये तीनों को अलग अलग, ठीक है। तो तीनों हैं, ये तो पक्का है, परंतु हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम उसको द्विभागी, त्रिभागी बोल के आपस में वाद विवाद करने से अच्छा हम लोग ये कहें कि मनुष्य का एक मटेरियल पार्ट है और एक इममटेरियल पार्ट है, भौतिक और अभौतिक भाग। अभौतिक भाग में बहुत सारी चीजें हैं। भौतिक भाग में क्या है? फ्लैश है ना, जो मिट्टी है, हड्डी है, बाल है, नाखून है, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, दांत है, ये भौतिक भाग है। अभौतिक भाग में आते हैं प्राण और आत्मा, विवेक, मन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको बाइबल में उन भागों को ध्यान से देखने की जरूरत है कि कहां पर प्राण और आत्मा एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं, ठीक है, और कहां पर अलग अलग, उसको हमको जहां पर भी ये शब्द आते हैं वहां पर हमको देखकर समझना है। इसलिए हमको ध्यान से अध्ययन करने की जरूरत है। कई बार लोग अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए गलत जगह को कोट करते हैं, और यदि हम उस स्थान को नहीं जान रहे हैं, उस जगह में क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, या जो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है वो किस अर्थ में किया गया है, तो हम भी फिर परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको इन बातों को जानना, अध्ययन करना, अच्छे से उसको समझना, उन भागों को, ये बहुत ही जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया कि बीच बीच में बाइबल का अध्ययन हम कैसे करें, बाइबल के उन भागों को हम कैसे सही रीति से समझें, ये जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी बाइबल में झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों के बारे में ढेर सारी बातें कही गई, शुरू से आखिरी तक। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं बचेगी जहां पर भी झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षक के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न बताया गया। नए नियम के कोई भी ऐसे लेखक नहीं है जिन्होंने झूठी शिक्षा, झूठे शिक्षकों के बारे में न लिखा। प्रभु यीशु मसीह तक ने कहा है, तो और कौन चाहिए हमको। और झूठी शिक्षा जो हम लोग कहते हैं हिंदी में उसका जो अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है फॉल्स टीचिंग। फॉल्स टीचिंग का मतलब होता है गलत शिक्षा। सारी गलत शिक्षाएं झूठी शिक्षा। हमको ध्यान रखना है कि कभी भी परमेश्वर के वचन की गलत शिक्षा में हमको नहीं जाना, फॉल्स टीचिंग में हमको नहीं जाना, सही शिक्षा में हमको जाना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बात को हमारी कलीसिया में शुरू से बाइबल अध्ययन, जब से कलीसियाएं स्थापित होती हैं तब से बाइबल अध्ययन को विशेष जोर दिया जाता है। और यदि किसी को आगे बढ़ना है प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन की सही समझ में, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कलीसिया के किसी भी सभा को आप लोग मत छोड़िए। ये तो प्रभु के वचन के अनुसार भी ठीक नहीं है। बिल्कुल पूरी कोशिश करिए। और इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में, है ना, जुड़े, कहीं भी रहे हम लोग। कुछ लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, चाहे ट्रेन में रहें, चाहे बस में रहें, है ना, कहीं जाते रहें, कुछ करें, जरूर जुड़ते हैं, सुनते हैं। इसका मतलब है कि वो महत्व देते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसलिए खासकर हमारे जवानों को, बच्चों को इन बातों को सीखना बहुत ही जरूरी है प्रियो। यदि हम सही शिक्षा को हम यहाँ पर ग्रहण नहीं करेंगे, वचन को सही रीति से नहीं समझेंगे, तो इस संसार में गलत शिक्षाओं, झूठी शिक्षाओं में फंसकर गिरने की बहुत सारी संभावनाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम सही शिक्षाओं को सीख रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी गलत शिक्षाएं, अन्य जाति तो अन्य जाति अपने तरफ से बोलते हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उनके बीच में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो सही शिक्षाएं नहीं दी जाती।
उनकी सही सोच प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं है। प्रभु ने कहा है भेड़ के भेष में भेड़िए आएंगे। हमको सावधान रहने की जरूरत है। तो प्राण और आत्मा के विषय में मैं बता रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 38वां पद है ना, वहां पर देखिए क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार, मैं आशा करता हूं आप लोग उस भाग को 26वां अध्याय जब हम कहते हैं तो हमको जानना चाहिए है ना, कि वहां पर मत्ती उसके 26 अध्याय में क्या है प्रभु यीशु मसीह के है ना मृत्यु के बारे में वहां पर हमको देखने को मिलता है। और अक्सर हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियां हैं है ना, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखते हैं। तो 26 के 38 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को मत्ती जो है वो मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का एक प्राण है ना, सोल इसको कहा गया है प्रभु यीशु मसीह है ना। और उसके बाद लुका जो है वो और एक बात के विषय में यहाँ पर बताता है। लुका 23 के 46 में है ना, मेरा प्राण निकला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन लुका जो है 23 के 46 में एक और चीज को वहां पर बताता है, और वो क्या है। 23 के 46 में हम पढ़ते हैं, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिए है ना। यहां पर दोनों आया है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में प्राण और आत्मा दोनों थे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं है ना, एक हेड और एक टेल, वैसे ही मनुष्य के का प्राण और आत्मा है। ठीक है ना, ये दोनों साथ में ही है। प्राण, जहां तक मेरी सोच है ना, या मैंने जो समझा है, समझने की कोशिश की है, प्राण जो है वो मनुष्य को इस भौतिक संसार से जोड़कर रखता है। इसलिए जब वो मर जाता है, उसका संबंध इस भौतिक संसार से टूट जाता है, तो उसके प्राण पखेरु है ना हो गए, बोलते हैं हम लोग। और इसीलिए हम लोग जिसमें भी जीवन है उसको प्राणी कहा गया है। ये जो है वो हमको इस भौतिक संसार से जोड़कर रखता है। ये हमारा संबंध जो है भौतिक संसार के साथ स्थापित करता है, प्राण। लेकिन आत्मा जो है वो आत्मिक संसार से, परमेश्वर से हमको जोड़कर रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने समझा। ये दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। यद्यपि नए नियम में प्राण के बदले कभी आत्मा आया है, कभी आत्मा के बदले प्राण आया है, अलग अलग लेखकों के द्वारा से, परंतु उस संदर्भ में हमको इन शब्दों को समझना जरूरी है। तो हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह में जैसे एक इंसान के में आत्मा होती है, प्राण होता है, हर इंसान के में होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के में भी प्राण भी था और उनमें आत्मा भी थी। फिर हम देखते हैं कि एक मनुष्य जो है वो कई प्रकार के सीमा के बंधन में रहता है, कई प्रकार की सीमा के बंधन में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए उसे भूख लगती है, उसकी सीमा है ना, बहुत समय तक वो बिना खाए नहीं रह पाएगा, वो सीमा से बंधा हुआ है। मनुष्य को जैसे भूख लगती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भी भूख लगती थी जब वो इस शरीर में थे। हम जानते हैं उस भाग को, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, जहां प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इब्लीस के द्वारा होती है, शैतान के द्वारा से। वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से मत्ती जो है वो लिखता है
4:2 में, वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। इंसान को भूख लगती है। प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो इंसान थे। उन्होंने इंसान का देह लिया था, देह धारण किया था, और इसलिए वो भूख की सीमा में बंधे हुए थे। उनको भूख नहीं लगती थी ऐसा नहीं है, उनको भी भूख लगती थी। उसे प्यास लगी। यूहन्ना 19:28 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं प्यासा हूं, वो कह रहा है। वो थक गया। यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री से वो पानी मांगता है ना? उसे प्यास लगी। वो प्यास की सीमा में बंधा हुआ था। फिर हम देखते हैं उसे थकान का अनुभव हुआ। तो थक कर, है ना, सुखार नाम गांव के बाहर में जो कुआं था उसमें वो थक कर बैठ गया। चलते 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 वो थक जाता था। कई बार ये होता है कि प्रभु के दास बोल के, है ना, लोग जो है फायदा उठाते हैं। यदि हम लोग बोलेंगे हम लोग थक गए हैं, या हम लोग सो गए थे, है ना, नींद आ गई थी, या भूल गए थे, अरे आप लोग तो प्रभु के दास हैं। दास है तो ठीक है, लेकिन इंसान भी तो है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपके में भी तो ये सारे गुण थे। आप भी थकते थे, आप सो जाते थे, गहरी नींद में सो जाते थे। चेले लोग आके उठा रहे हैं, अरे हम लोग ना सोए जा रहे हैं, तो सो रहा है यहाँ पर बोल के गहरी नींद में सोते थे, क्योंकि वो थक जाते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के प्रमाण है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भी आंसू बहे। जैसे इंसान रोता है, उसके अंदर से आंसू निकलते हैं, उसके आंखों से आंसू बाहर आते हैं। लाजर के मरने के समय में, है ना, जब वो आए, उसकी बहनों को रोते देखा, प्रभु यीशु मसीह के भी आंसू बहने लगे। एक इंसान रोता है, पत्थर की मूर्ति नहीं रोती, एक इंसान रोता है। और हम देखते हैं कि जैसे हमारी परीक्षा होती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। इब्रानी 4:15 हमेशा हमको याद रखना चाहिए। संडे स्कूल के बच्चे लोग ऐसे पदों को याद रखें, ताकि जाने कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है, ताकि हम अपने प्रभु के समान बनने पाए। हमारी ना ये सारी बातों में परखा गया, उसकी परीक्षा हुई, तो भी वो निष्पाप निकला। फिर हम देखते हैं जैसे इंसान का नाम होता है, हम सबका नाम है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी नाम था। लूका 19:10 में मनुष्य का पुत्र कहा गया। मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। एक नाम उसको दिया गया था। मत्ती 1:21 में एक नाम दिया गया, तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु अर्थात उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह को एक नाम दिया गया। लोगों ने उसे पुकारा, हे दाऊद के संतान, एक नाम उसे दिया गया था। मरकुस 10:47 में, है ना, अंधे लोग चिल्ला, हे दाऊद के संतान। और उसके बाद यशाया 53 में हम देखते हैं कि उसे एक पुरुष या मनुष्य, दुखी पुरुष, है ना, कहा गया है। एक पुरुष था, परंतु, है ना, हमारे कारण से उसका रूप जो है इतना विकृत हो गया था कि मनुष्य सा न जान पड़ता था। वो मनुष्य था, परंतु आपके और मेरे कारण वो कुरूप हो गया। तो सृष्टि को बनाने वाला सर्वांग सुंदर, तो आपके और मेरे पापों के कारण से वो कुरूप हो गया। तीमुथियुस को पत्र लिखते समय पौलुस भी लिखता है, पहला तीमुथियुस उसके 2:5 में, है ना, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद में इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच, है ना, एक ही बिछुई, और वो बिछुई, वो मध्यस्थ जो है, वो
देहधारी होकर हमारे बीच में आया। वो डेरा किया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में महायाजक का कार्य करने के लिए आया, इंसान बनकर आया। पौलुस जो है वो इस जवान तीमुथियुस को वो लिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वो मनुष्य है, यह है उसकी मानवता। और उसके बाद जैसे कि मनुष्य मरता है, प्रभु यीशु मसीह है ना, वो मृत्यु के सीमा में बंधा हुआ है, मृत्यु के अधीन है मनुष्य। ये इंसान का स्वभाव है। यदि वो नहीं मरेगा तो उसको हम इंसान कैसे बोले? लेकिन यीशु मसीह की मानवता में हम देखते हैं वो मृत्यु, लेकिन वो मृत्यु उसकी मृत्यु नहीं थी। उसने हमारी मौत को ले लिया। वो इसलिए मरा क्योंकि वो मृत्यु के भी अधीन, परंतु मृत्यु पर उसने जय, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो आज हमने प्रभु यीशु मसीह की मानवता, उसके मनुष्यत्व के बारे में, इस ह्यूमैनिटी के बारे में आज हमने देखा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे, इस प्रभु से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें और हर बात के लिए उसको हम धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे जीवन में परेशानियां जो आती हैं, हम लोग रोते रहते हैं, जो परीक्षाएं आती हैं उससे हम भागते रहते हैं, लेकिन आपका आदर्श आपने हमारे सामने रखा है ताकि हम आपके पद चिन्हों पर चलें। प्रभु हमारी सहायता करे, इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, अपने प्रभु की ओर, इब्रानियों की पत्री का लेखक जैसे कहता है, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले उस प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, उसकी ओर देखते रहे। हमारे जीवन का सफर जो है वो आसानी से कट जाएगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे, इन वचनों के द्वारा हम सब और भी प्रोत्साहित होकर इस मानवीय जीवन को अपने आदर्श प्रभु यीशु मसीह को हमेशा सामने में रखते हुए हम उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग उसके अनुग्रह से जीने पाए। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु के नाम की स्तुति।